हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे भाई? आशा करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने समतल दर्पण के बारे में जान लिया था। और आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। बात करते हैं प्यारे साथियों कि भाई गोलीय दर्पण क्या होता है। बात करते हैं कि प्यारे साथियों की गोलीय दर्पण क्या होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो यानी गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है प्यारे साथियों। ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक जिसका परावर्तक पृष्ठीय परावर्तक पृष्ठीय गोल हो। क्या हो प्यारे साथियों? गोल हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? गोलीय दर्पण कहलाता है। बात करते हैं प्यारे साथियों, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे साथियों? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे साथियों अवतल दर्पण। क्या होता है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। दूसरा होता है प्यारे साथियों उत्तल उत्तल दर्पण। क्या होता है प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को प्यारे साथियों अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी अभिसारी दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को प्यारे साथियों अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं प्यारे साथियों? अपसारी दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब प्यारे साथियों समझना कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको बाद में देखेंगे। मैंने बोला जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो प्यारे साथियों? गोल हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो प्यारे साथियों? गोल हो। ठीक है प्यारे साथियों। ये अब इसमें प्यारे साथियों एक तो यहां से पॉलिश कर देते हैं इसकी। और दूसरा प्यारे साथियों एक ये पॉलिश हो गई। प्यारे साथियों जो पॉलिश करते हैं वो करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। किसकी करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। अब बात ये आती है प्यारे साथियों, मैंने बोला कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो प्यारे साथियों? गोल हो। क्या हो? गोल हो। अब बात करते हैं अगर हम इस गोले को प्यारे साथियों दो भागों में बांटते हैं तो दो दर्पणों का निर्माण होता है। कितने दर्पणों का निर्माण होता है? दो दर्पणों का निर्माण होता है।
कितने का निर्माण होता है प्यारे साथियों? दो दर्पणों का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे साथियों, जिनमें से ये वाला जो दर्पण है, यानी जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, वो दर्पण कौन सा है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल अवतल दर्पण कौन सा है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ प्यारे साथियों उभरा हुआ रहता है, वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा है प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। कौन सा है प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। यहाँ पे देख लेते हैं प्यारे साथियों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। गोले का वह भाग जो अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है धंसा हुआ रहता है, क्या रहता है प्यारे साथियों? धंसा हुआ रहता है। 1 मिनट प्यारे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, वापस देखो। पहले तो बात आती है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो प्यारे साथियों? गोल हो। क्या हो? गोल हो। वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। बात करी थी प्यारे साथियों, ये अगर हम गोले को दो हिस्से में बांट देते हैं, तो इसमें से एक तो हमारा आता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण जिसे किस नाम से जाना गया प्यारे साथियों? अभिसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी भी कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। अंदर की ओर अंदर की ओर धंसा रहता है। अंदर की ओर धंसा रहता है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा रहता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। जैसे ये दर्पण कौन सा होता है प्यारे साथियों, यानी ये इसका अंदर की ओर जो परावर्तक पृष्ठ है ये धंसा हुआ है, तो ये दर्पण कौन सा है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। या इसमें भी पता लग रहा होगा प्यारे साथियों कि जो अंदर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक, यानी जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर धंसा हुआ है। कैसा है प्यारे साथियों? अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो ये जो दर्पण होता है प्यारे साथियों, यानी ये वाला दर्पण कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो कौन सा है? अवतल दर्पण। कौन सा है प्यारे साथियों? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा वो तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा वो कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो वो होगा
अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, दर्पण से संबंधित शब्दावली होती है एक। दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित शब्दावली, दर्पण से संबंधित शब्दावली। तो इसमें जो प्यारे साथियों पहला पॉइंट आता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या आता है प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र। बात करते हैं कि प्यारे साथियों वक्रता केंद्र क्या होता है। क्या होता है प्यारे साथियों वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र क्या होता है? ओकले गोले का केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से, इसे सी से तो प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं प्यारे साथियों? इसे सी से दर्शाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, खोखले गोले का, खोखले गोले का, खोखले गोले का केंद्र बिंदु, खोखले गोले का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों, यानी ये मेरे पास कोई गोला है, इसका जो ये जो सेंटर है, यही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? पहले तो प्यारे साथियों इसे किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। और ये कोई खोखला गोला है, इसका जो केंद्र बिंदु ये हो गया प्यारे साथियों, यही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है प्यारे साथियों, वह आता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, जिसको प्यारे साथियों द्वारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? द्वारक। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है प्यारे साथियों? दर्पण का वह भाग जहां से, दर्पण का वह भाग जहां से परावर्तन होता हो। क्या होता हो? परावर्तन होता हो। दर्पण का वह भाग जहां से क्या होता हो प्यारे साथियों? प्रकाश का परावर्तन होता हो। क्या होता हो प्यारे साथी? प्रकाश का परावर्तन होता हो। दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जहां से, जहां से प्रकाश का, जहां से प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन होता हो, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता हो। जैसे प्यारे साथियों ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, इसमें ये हो गया द्वारक एम और ये हो गया एन। तो ये जो हिस्सा है प्यारे साथियों, यानी यहां से अब प्रकाश का परावर्तन होगा, तो एम और एन को क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? द्वारक बोलेंगे। ये तो बात हो गई अवतल दर्पण की। अगर दूसरा डायग्राम देखें तो प्यारे साथियों ये हो गया उत्तल दर्पण का, तो ये और ये, यानी ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो ये क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? द्वारक कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे साथियों? द्वारक या परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाते हैं? द्वारक या परावर्तक पृष्ठ। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, जो तीसरा पॉइंट होता है प्यारे साथियों, वो होता है ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? पोल।
जिसको किससे लिखते हैं? पोल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे साथियों? पोल से। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ध्रुव कहलाता है। यानी ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ हुए, ये द्वारा यानी परावर्तक पृष्ठ हुई, ये एम हुआ, ये एन हुआ, ये एम हुआ प्यारे साथियों, ये एन हुआ। इसका जो मध्य बिंदु है प्यारे साथियों, माना कि जैसे इसका मध्य बिंदु ये हो गया, तो ये क्या कहलाया प्यारे साथियों? पोल कहलाया। क्या कहलाया? पोल। इधर तो प्यारे साथियों ये क्या कहलाया? पोल। क्या कहलाया? पोल। तो तो प्यारे साथियों ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पोल कहलाता है, यानी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ध्रुव कहलाता है। वापस ध्यान दो, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। वापस, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्रुव। अगला जो आता है प्यारे साथियों, वो आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जिसको एक्सिस प्रिंसिपल बोलते हैं प्यारे साथियों। इसे पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। मुख्य अक्ष, एक्सिस, एक्सिस प्रिंसिपल। किससे लिखते हैं प्यारे साथियों? एक्सिस प्रिंसिपल, यानी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है प्यारे साथियों? ध्रुव से, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक या उसे आगे तक खींची गई एक रेखा। ध्रुव से, यानी ये अपना दर्पण हुआ, वो द्वारा को या प्यारे साथियों, इसमें ये अपना पोल हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? पोल। और पोल से जो वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र तक या उससे आगे तक खींची गई, खींची गई रेखा ही क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? ये यहाँ पे यानी वक्रता केंद्र हो गया। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष, एक्सिस प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष। अगली बात करते हैं प्यारे साथियों, वो होता है फोकस। फोकस क्या होता है प्यारे साथियों? फोकस। इसको लिखते हैं एफ से। किससे लिखते हैं? एफ से। तो फोकस किसे कहते हैं प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष के समांतर खींची गई एक रेखा या मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया प्रकाश परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। ध्यान दो प्यारे साथियों, क्या बोला मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया प्रकाश। किसके अक्ष के समांतर प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया प्रकाश परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। यानी ये हमारा प्यारे साथियों दर्पण हुआ। ये क्या हुआ प्यारे साथियों? दर्पण हुआ। इसमें प्यारे साथियों ये हमारा पोल हो गया। ये हो गया प्यारे प्यारे साथियों पोल हो गया। ये मुख्य अक्ष हो गया। कौन सा अक्ष हो गया प्यारे साथियों? मुख्य अक्ष हो गया। यानी ये यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो गया, इसको आगे बढ़ाया और इसके समांतर जो प्रकाश डाला गया है या प्रकाश की किरणें डाली गई है प्यारे साथियों, ये
परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो वापस जो प्रकाश गुजरता है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है प्यारे साथियों? मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। और यही क्या कहलाता है प्यारे साथियों? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। यानी मैं परिभाषा लिख सकता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया प्रकाश, डाला गया प्रकाश परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर, यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। फोकस बिंदु से होकर गुजरता है या जिस बिंदु पर आकर मिलता है। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया प्रकाश परावर्तन के बाद, इसको ऐसे लिखना है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आकर मिलता है, जिस बिंदु पर आकर मिलता है, क्या कहलाता है प्यारे साथियों? आकर मिलता है फोकस कहलाता है या फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? फोकस कहलाता है। आराम से समझो, फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गया प्यारे साथियों मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश डाला गया, यानी प्रकाश की किरणें आई है। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलता है, इस बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वो मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे साथियों? मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस। और जो प्यारे साथियों जो मुख्य फोकस होता है उसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है प्यारे साथियों? कैपिटल एफ से लिखा जाता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, अगली बात आती है प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको प्यारे साथियों आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्यारे साथियों? पोल और वक्रता केंद्र के मध्य जो दूरी होती है प्यारे साथियों उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पोल और वक्रता केंद्र के मध्य जो दूरी होती है प्यारे साथियों उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये हमारा दर्पण हुआ, इसमें प्यारे साथियों ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, और इससे प्यारे साथियों ये हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया प्यारे साथियों? वक्रता केंद्र। इसमें ये हो गया प्यारे साथियों फोकस। क्या हो गया? फोकस। और जो प्यारे साथियों जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र ये रहा, यहां से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है ये हो गया प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या। क्या हो गया प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या। आगे बात करते हैं, यानी परिभाषा क्या लिखोगे प्यारे साथियों? तो परिभाषा हो जाएगी पोल व वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के, पोल व वक्रता केंद्र के बीच की, बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो गया प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वापस ध्यान दो प्यारे साथियों। पोल, ये हो गया प्यारे साथियों पोल। पोल और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है, वक्र पोल और वक्रता केंद्र, ये तो हो गया प्यारे साथियों वक्रता केंद्र, ये हो गया पोल। इनके जो मध्य की दूरी जो यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाए प्यारे साथियों? वक्रता त्रिज्या कहलाए। एक बात नोट में याद रखना प्यारे साथियों, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दुगनी होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों? दुगनी होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों? दुगनी होती है। मैंने बोला प्यारे साथियों, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f, वो 2f, 2f प्यारे साथियों, क्या होता है? 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। किसकी दूरी की? फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब प्यारे साथियों r बराबर 2f। अब बात आती है कि भाई फोकस दूरी किसे कहते हैं? अगला कौन सा आएगा प्यारे साथियों? 6 नंबर पर। अगला आया 6 नंबर पर कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। प्यारे साथियों जो फोकस दूरी होती है, इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? स्मॉल एफ से लिखा जाता है। किसको? फोकस दूरी को। और फोकस दूरी क्या होती है प्यारे साथियों? पोल व मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है, पोल व मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? फोकस दूरी। ये हमारा दर्पण वो दर्पण हुआ, इसमें ये पोल हुआ। क्या हुआ प्यारे साथियों? पोल हुआ। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, और ये इसका मुख्य फोकस हुआ। और प्यारे साथियों मैंने अभी जस्ट बताया आपको, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे कहते हैं? पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी प्यारे साथियों, जो ये दूरी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? एफ। क्या कहलाएगी? एफ, यानी मुख्य वो फोकस दूरी क्या कहलाएगी प्यारे साथियों? एफ। यहां पे लिख देता हूं प्यारे साथियों, पोल, पोल व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की, मुख्य फोकस के बीच की, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे साथियों? फोकस दूरी कहलाती है। अब ध्यान देना प्यारे साथियों, जो मैंने जस्ट अभी बताया कि जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों? फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगर मैं फोकस दूरी निकालूं तो एफ बराबर क्या आएगा? आर अपॉन टू आएगा। क्या आएगा प्यारे साथियों? आर अपॉन टू। ये फॉर्मूला भी पूछा गया है प्यारे साथियों, और ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, किसी अवतल दर्पण की, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी प्यारे साथियों? तो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी प्यारे साथियों? 20 सेंटीमीटर होगी। अब प्यारे साथियों इन सबको हमने छह कंडीशनें पढ़ी थी, इनको अब एक डायग्राम के माध्यम से और देख लेते हैं।
ये हो गया प्यारे साथियों इसका वक्रता केंद्र सी। क्या हो गया प्यारे साथियों, वक्रता केंद्र सी। जो ये दर्पण बना प्यारे साथियों, इसमें ये तो हो गया प्यारे साथियों अवतल दर्पण। हम्म। प्यारे साथियों ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। इसमें से जो ये हिस्सा है प्यारे साथियों, ये तो हो गया वक्रता केंद्र। और अब बात करते हैं इनमें, ये हो गए प्यारे साथियों द्वारक एम और एन, या परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गए प्यारे साथियों, परावर्तक पृष्ठ। इसमें प्यारे साथियों ये हो गया यहाँ पे पोल। क्या हो गया प्यारे साथियों, पोल। इधर बात करें तो प्यारे साथियों ये यहाँ पे क्या हो गया, पोल। क्या हो गया, पोल। अब बात करते हैं प्यारे साथियों कि भाई मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र हो गया प्यारे साथियों, द्वारक हो गए, पोल हो गया। और प्यारे साथियों जो वक्रता केंद्र होता है, वो सॉरी मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र। और ये जो रेखा आ रही है प्यारे दोस्तों दोस्तों, ये जो काल्पनिक रेखा, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है प्यारे साथियों, मुख्य अक्ष। ठीक है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं भाई फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको एक्सिस प्रिंसिपल बोलते हैं प्यारे साथियों। अब मुख्य फोकस की बात हो रही है प्यारे साथियों कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती है, टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया प्यारे साथियों मुख्य फोकस। क्या हो गया प्यारे साथियों, मुख्य फोकस। अब जो मुख्य फोकस ये हो गया प्यारे साथियों, अब जो वक्रता त्रिज्या होती है, वो यहां से लेकर प्यारे साथियों जो ये दूरी होती है, यानी वक्रता केंद्र से लेकर पोल तक की जो दूरी होती है, यानी वक्रता केंद्र और पोल, यानी प्यारे साथियों में इसी पर कलर करो तो जो ये दूरी होती है वक्रता केंद्र से लेकर जो ये दूरी होती है पोल तक, ये कहलाती है प्यारे साथियों आर। क्या कहलाती है, आर, यानी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है प्यारे साथियों, वक्रता त्रिज्या। बात करें प्यारे साथियों, लास्ट जो कंडीशन बची कि भाई फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो प्यारे साथियों फोकस दूरी जो मुख्य फोकस और पोल तक की जो दूरी होती है प्यारे साथियों, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, फोकस दूरी। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था प्यारे साथियों कि भाई वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र गोले का जो मध्य वाला भाग होता है
उसको कहते हैं प्यारे साथियों वक्रता केंद्र। बात करते हैं उसके बाद कि द्वारक क्या होते हैं या परावर्तक पृष्ठ। तो प्यारे साथियों द्वारक ये होते हैं जो गोले को यानी एक पूरे गोले को दो भागों में बांटते हैं। कितने गोले को? पूरे गोले को दो भागों में, जिनमें से अवतल दर्पण तो ये हो गया। कौन सा दर्पण हो गया प्यारे साथियों? अवतल दर्पण तो ये हो गया। और ये कौन सा दर्पण हो गया प्यारे साथियों? ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं भाई वक्रता केंद्र हो गया, द्वारक हो गया। तो अब बात करते हैं कि भाई पोल क्या होता है। तो प्यारे साथियों जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ या द्वारक के जो मध्य का जो बिंदु होता है ये वाला, इसको ही क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पोल। ये वाला बिंदु क्या कहलाता है प्यारे साथियों? पोल। क्या कहलाता है? पोल यानी ध्रुव। क्या कहलाता है? यानी ध्रुव। आगे बात करते हैं, तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन प्यारे साथियों की भाई मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो पोल व वक्रता केंद्र के मध्य जो खींची गई यानी पोल व वक्रता केंद्र से जो एक काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? एक्सिस अक्ष यानी मुख्य, एक्सिस प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष कौन सा हो गया प्यारे साथियों? ये हो गई पोल और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। बात करते हैं प्यारे साथियों अगली कंडीशन की, पांचवी कंडीशन की भाई वक्रता या वो फोकस यानी मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुख्य फोकस। वापस ध्यान से सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरेगी, जिस बिंदु से गुजरेगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे साथियों? कैपिटल एफ से। आगे बात करते हैं कि भाई वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो प्यारे साथियों जो वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र और पोल तक की जो दूरी होती है प्यारे साथियों, इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। आगे बात करते हैं भाई फोकस दूरी क्या होती है। तो मुख्य फोकस और पोल के मध्य की जो दूरी होती है प्यारे साथियों, मुख्य फोकस और पोल तक की जो दूरी होती है प्यारे साथियों, इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दूसरी बात प्यारे साथियों जो फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी एफ बराबर आर अपॉन टू, या मैं कह सकता हूं आर बराबर टू एफ। या तो मैं कह सकता हूं प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। ध्यान से सुनो प्यारे साथियों, जो फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी है वो तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब बात कर रहे हैं वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। किसकी? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।